हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल जेन जी स्टूडियो में स्वागत है। जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट में बंद हुआ और बीएसई पर मंगलवार के इंट्राडे ट्रेड में 10% गिरकर 971 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया, जिसमें केवल बिकवाली ही देखने को मिली। पिछले 3 दिनों में इस स्मॉल कैप डिफेंस कंपनी के शेयर की कीमत 33% गिर गई, क्योंकि इसने दिसंबर 2024 Q3 FY25 में समाप्त तिमाही के लिए कमजोर वित्तीय नतीजे जारी किए थे। पिछले एक महीने में स्टॉक 58% गिर चुका है। एक्सचेंजों ने जेन टेक्नोलॉजीज के सर्किट लिमिट को पहले के 20% से घटाकर 10% कर दिया, जो आज से प्रभावी हो गया है। सुबह 10:09 तक कंपनी के कुल 2.13 मिलियन इक्विटी शेयरों का लेन देन हुआ और एनएसई और बीएसई पर 3,20,000 शेयरों के लिए बिकवाली के लंबित ऑर्डर थे। इस बीच बीएसई सेंसेक्स 76,000 के स्तर पर स्थिर कारोबार कर रहा था। कंपनी की गतिविधियां। जेन टेक्नोलॉजीज अत्याधुनिक सिमुलेटरों के डिजाइन, विकास और निर्माण में संलग्न है। यह मुख्य रूप से पुलिस बलों, एंटी-ड्रोन सिस्टम, अर्धसैनिक और सशस्त्र बलों के लिए प्रशिक्षण सिमुलेटर प्रदान करता है, साथ ही परिवहन, खनन, अवसंरचना और नागरिक बाजार जैसे सरकारी विभागों को भी सेवाएं देता है। बाजार प्रदर्शन और वित्तीय रिपोर्ट। कंपनी ने ग्रोथ विजिबिलिटी, ऑर्डर इनफ्लो और अधिग्रहण योजनाओं से जुड़ी चिंताओं के कारण व्यापक बाजार सूचकांकों की तुलना में कमजोर प्रदर्शन किया है। Q3 FY25 में जेन टेक्नोलॉजीज का स्टैंडअलोन शुद्ध लाभ पैट 22% वर्ष दर वर्ष YOY बढ़कर 38 रुपये 62 पैसे करोड़ हो गया, जबकि Q3 FY24 में यह 31 रुपये 67 पैसे करोड़ था। हालांकि क्रमिक आधार पर Q2 FY25 के 65 रुपये 25 पैसे करोड़ से इसका शुद्ध लाभ 40.8% घट गया। कंपनी की आय पहले के 47.34% से घटकर Q3 FY25 में 35.90% पर आ गई। हालांकि Q3 FY25 में अन्य आय बढ़ने के कारण मुनाफे में वृद्धि हुई। प्रबंधन का कहना है कि वे चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक 35% एबिटडा मार्जिन का लक्ष्य प्राप्त करने की उम्मीद कर रहे हैं। राजस्व और भविष्य की योजनाएं। परिचालन से प्राप्त राजस्व 44% बढ़कर 141 रुपये 52 पैसे करोड़ हो गया, जबकि पिछले वर्ष की समान तिमाही में यह 98 रुपये 8 पैसे करोड़ था। प्रबंधन के अनुसार कंपनी अपने FY25 के लिए 900 रुपये करोड़ के राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने की राह पर है। कंपनी को उम्मीद है कि Q4 FY25 FY26 के दौरान 800 रुपये करोड़ के नए ऑर्डर मिलेंगे, जिससे FY25 के बाद भी राजस्व की स्थिरता बनी रहेगी। इसके अलावा कंपनी ने हाल ही में अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (ARIPL) का अधिग्रहण किया है, जो नौसेना सिमुलेटरों में काम करता है और अन्य एयर आधारित सिमुलेशन समाधानों के लिए कई कंपनियों के साथ समझौते (MOUs) किए हैं। ब्रोकरेज रिपोर्ट और चुनौतियां। 9 MFY25 में अपेक्षित ऑर्डर इनफ्लो कम रहने के कारण मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज (MOFSL) ने FY25, 26, 27 के लिए अपनी अनुमानित आय में क्रमशः 4%, 25% और 22% की कटौती की है। इसके साथ ही कंपनी के लिए लक्ष्य मूल्यांकन गुणक वैल्यूएशन मल्टीपल को भी घटाया गया है, क्योंकि FY26 तक विकास की संभावनाएं कमजोर दिख रही हैं। हालांकि FY26 के बाद ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि बड़े सिमुलेटर ऑर्डर, हालिया अधिग्रहण और नए क्षेत्रों में कंपनी की क्षमताओं के विस्तार से स्थिति में सुधार होगा। हालांकि टेंडर की प्रक्रिया में देरी से निकट और मध्यम अवधि में निष्पादन प्रभावित हो सकता है। संभावित जोखिम।
रक्षा उद्योग में खरीदारी में मंदी, विशेष रूप से सिमुलेटरों की मांग में गिरावट से कंपनी को ऑर्डर इनफ्लो में कमी का जोखिम हो सकता है। विदेशी मुद्रा जोखिम, कंपनी के निर्यात राजस्व पर असर पड़ सकता है। कार्यशील पूंजी की अधिकता, उच्च कार्यशील पूंजी प्रवाह में समस्या पैदा कर सकती है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से कंपनी का कार्यशील पूंजी स्तर अधिक रहा है, मुख्य रूप से उच्च देनदारों और इन्वेंट्री के कारण। हालांकि प्रबंधन को उम्मीद है कि संग्रह में सुधार और कम इन्वेंट्री के चलते यह समस्या कम हो जाएगी। नकदी प्रवाह पर असर, यदि इन सुधारों में देरी होती है तो FY 25-26 के लिए नकदी प्रवाह प्रभावित हो सकता है। निष्कर्ष, ज़ेन टेक्नोलॉजीज के स्टॉक में हाल ही में तेज गिरावट आई है और कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर होती दिख रही है। हालांकि प्रबंधन FY 25 के लिए अपने राजस्व और EBITDA लक्ष्यों को बनाए रखने को लेकर आश्वस्त है। भविष्य में नए ऑर्डर और अधिग्रहण से कंपनी की स्थिति मजबूत हो सकती है, लेकिन निकट अवधि में बाजार में दबाव बना रह सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।